अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि इंसान जब निकाह करता है तो उसके बाद का क्या मामला होता है, मज़हब इस्लाम में वो किस तरह करने की इजाज़त दी गई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो जब इंसान निकाह करे तो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और उल्फत का मामला रखे। निकाह के बाद जब वो अपनी बीवी से पहली बार मिले तो अपनी बीवी को कुछ तोहफा दे या खाने पीने की चीज़ दे, ये इससे मोहब्बत का इजहार होता है। ठीक वैसे ही जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो उन्होंने दूध का एक गिलास लिया और वो आधा दूध खुद पिए और आधा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दिया पीने के लिए। तो पहले वो शर्माई, लेकिन बाद में वो जब दूध का गिलास ली और वो गिलास घुमाने लगी और ये देख करके उन्हें उस जगह पर होंठ लगा करके पिया जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होंठ लगा करके पिया था। तो इस तरह से मोहब्बत का इजहार किया जाता है। ठीक वैसे ही जब आप अपनी बीवी से पहली बार मिले अकेले में तो उसकी पेशानी को, शौहर पर ये लाजमी है कि वो अपनी बीवी के पेशानी को चूमे और चूम कर ये अल्लाह ताला से ये उसकी सलामती के लिए दुआ करे। दुआ ये है कि अल्लाह हम हुमा इन्ना का असअलुका मिन खैरुका व खैरिल मा जबलतुका व अलैहि। ये दुआ लाजमी करें। हम बिस्तरी से पहले ये दुआ करना सुन्नत है। फिर इसके बाद 2 रिकात नमाज नफिल पढ़े शुक्राना के तौर पर। नमाज नफिल इस तरह पढ़नी है कि औरत पीछे रहे और मर्द सामने खड़ा रहे, दोनों एक साथ खड़ा होकर के नहीं पढ़ सकते हैं, इस तरह से नमाज जायज़ नहीं होगी। फिर वो अपनी नफ्सी ख्वाहिशात को किसी भी तरह चाहे पूरा कर सकते हैं। लेकिन सहाबे कराम से ये बात साबित है कि पहले वो अपनी बीवी, अपनी शरीके हयात के साथ थोड़ा खेलते थे। खेलने से मुराद ये है कि उनको उस अमल के लिए राज़ी करते थे जो अमल अल्लाह ताला ने उन दोनों के ऊपर हलाल करार दिया है। अपनी बीवी के साथ खेलना मतलब अपनी बीवी को भी उस अमल के लिए राज़ी करना, उसकी ख्वाहिशात को जगाना और वो आपके साथ खेले और आप उसके साथ खेलो। इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त दी गई है। आप अपनी नफ्सी ख्वाहिशात को ज़रूर पूरा करें, लेकिन ये बात याद रखें कि आप हवस का शिकार ना हो। और निकाह के बाद जब तक आप हम बिस्तरी नहीं, हराम हो जाएगा। हम बिस्तरी करना ज़रूरी है, तभी आपका वलीमा हलाल होगा। लेकिन उसमें कोई किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती ना करे। इस मामले में चाहिए कि औरत और मर्द दोनों की ख्वाहिशात शामिल हो। अक्सर मर्द मोहब्बत के तलबगार होते हैं, लेकिन औरत इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। औरत की नज़रअंदाजी से और मर्द की दिलचस्पी अपनी बीवी के ऊपर से हटने लगती है और फिर वो दूसरी औरत पर माइल होने लगता है। औरतों को चाहिए कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार, अपनी ख्वाहिशात का इजहार भी लाजमी करें। इसमें कोई बेहयाई वाली बात नहीं है, बेशर्मी वाली बात नहीं है। ये वो अमल है जिसको अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस अमल को करने में कुछ गलतियां करते हैं, तो इसलिए उन्हें ये बात बताना ज़रूरी है। हम बिस्तरी के मामले में कुरान के सूरह बकरा में पारा नंबर 2 के आयत नंबर 223 में ये लिखा है कि निसाउन हस्बुल्लकुम फतुहा अलैकुम, मतलब आपकी बीवी आपके लिए खेती है। आप अपनी खेती में जिस तरह चाहें दाखिल हो सकते हैं। आपकी बीवी आपकी औलाद को पैदा करने का ज़रिया बनेगी। तो इसी तरह आप अपनी बीवी के साथ किसी भी तरह का मामला रख सकते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती ना हो। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह करना जायज़ है और किस तरह करना नाजायज़ है इस्लाम में। इस बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगी। लेकिन आपको अगर इस टॉपिक में कुछ सवाल करना है मुझसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें।